फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्या चूज किया आपने? फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर आप स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे कि आता क्या कुछ, पहले तो ये देखिए क्या क्या आता है उसमें। ये तो इवेंट्स है ना, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस आते हैं? आप कह सकते हैं, लेकिन पहले आप इंडस्ट्री डिफाइन करें। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को पकड़ें, किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, किसी लीजिंग इंस्टीट्यूशन को, मुदारबा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। फाइनेंस तो फिर हाँ, फाइनेंस में तो आप इस तरह चले ना, सिंपल आप फाइनेंस इंडस्ट्री है तो आप उसको प्राइमरी बैंकिंग इंडस्ट्री समझ लें कि बैंकिंग इंडस्ट्री को आप करते हैं, मेजर नहीं होता। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आप एग्जाम्पल देंगे कौन सा कस्टमर का डेटा होता है, उनके ट्रांजेक्शन का डेटा, इसी तरह फिर क्वांटिटेटिव डेटा, उनके ट्रांजेक्शन, उनके बैलेंसेस कितने पड़े, कितने आए, कितने गए। और लेकिन क्वालिटेटिव डेटा होता है कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग कितनी अच्छी है, उसका ओवरऑल जो उसका हमारे पास हर बैंक के अंदर ना रेटिंग्स होती है, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं, आपके कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी रेटिंग्स होती हैं, आपकी गुडविल रेटिंग्स होती हैं। ये आपके क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। मतलब ये भाई क्वांटिटेटिव डेटा में उसकी लिमिट्स कितनी हैं, उसके फंड्स कितने हैं, पेबल्स कितने हैं, रिसीवेबल्स कितने हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, पहले आप उसको एनालाइज करें कि फाइनेंस इंडस्ट्री का कर क्या, फाइनेंस इंडस्ट्री होता क्या है, इसका फाइनेंस इंडस्ट्री पूरी एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन आता है, लीजिंग इंस्टीट्यूशन आते हैं, ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आती है, इस्लामिक फाइनेंसिंग वाले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह अगर हेल्थ केयर चूज करते हैं उसमें आप किसी हॉस्पिटल को डालेंगे। हाँ, हॉस्पिटल के पास कौन कौन सा डेटा हो सकता है पेशेंट्स का, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या क्या हो सकते हैं, उनकी रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, उनकी जो हिस्ट्रीज हैं, ये बात। और क्वांटिटेटिव में क्या हो सकते हैं, एटीएम विड्रॉल, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रांजैक्शन होती है, ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है। और क्वांटिटेटिव में उनके आप स्टेजेस कह सकते हैं, स्टेजेस होती है, जो मेजर होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये उनका जो स्टेजेस ऑफ बीमारी डिजीजेस जो, ये भी तो क्वांटिटेटिव डेटा है। तो ये सोचिए कौन सा, आप ऐसे समझें कि आप बीमार हो गए, अस्पताल में पड़े, ब्लड ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे लोगों के, उनका डेटा होता है, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पेशेंट्स की डिटेल होती है, उनकी हिस्ट्री होती है। इसके अलावा और क्या क्या होता है, और क्या कुछ होता है, एक वार्ड में कितने पेशेंट्स, हाँ एक वार्ड में कितने पेशेंट्स, वार्ड में हाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स, हाँ वो चीज़ें, हाँ वार्ड में नंबर ऑफ पेशेंट्स, एग्जैक्टली, इंडोर आउटडोर, मेडिसिन्स, टेस्ट्स, रिपोर्ट्स, कितने टेस्ट हुए, कौन से हुए, हर किसी अपनी मेडिकल के अंदर इंफॉर्मेशन। तो चलें, मैं आपको क्वेश्चन का एक टेम्पलेट दे देता हूँ, आंसर अब इसको देखो और साथ अंडरस्टैंड करें कि भाई आपका क्वेश्चन किस हद तक आता है, आपने कैसे आंसर किया। कंफ्यूजन है, किसे देगी है, इसमें ये चीज़ें आपने बता दिया, बेसिकली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें ना कि इस तरह के डेटा को रखने से, एनालाइज करने से हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसका आगे कौन कौन से एडवांटेज होंगे, तो उसने क्या क्या यूज करना है। अब पहले पूरा क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन उसने पूछा क्या है, अब इसका तो कंक्लूजन दिया जो मैं आपको भेजा अभी, मैं बस आपको भी सारा चीज़ भेजा।
आगे सबको किसी को आ रहा है? आप इसको पढ़ें और देखें कि उसने आंसर को क्वेश्चन के साथ रिलेट कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने इसमें सेंटेंस क्यों परेशान हो जाएगा टेंशन लेते। आपने ये एनालाइज करना है सबसे पहली चीज कि उसने आंसर को क्वेश्चन के साथ रिलेट कर दिया। देखिए डेफिनेशन आप सबने लिख ली, आप सबको पता थी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो भी डाटा से टाइप से चाहिए सारा आपने डेफिनेशन लिख ली। एग्जांपल तो किसी हद तक आपने कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही है कि इसको क्वेश्चन साथ रिलेट करना है। क्वेश्चन साथ रिलेट कैसे करना है, स्टोरी को बिल्डअप कैसे करना है, ये ड्राफ्टिंग। आप एक आंसर को पढ़े और देखिए कि उसने किस तरह स्टार्ट कैसे किया, अपनी स्टोरी को बिल्ड करना कैसे शुरू किया। डायरेक्ट डेफिनेशन से शुरू नहीं हो गया जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा टाइप्स और उसकी नहीं, उसने स्टार्ट किया एक स्टोरी बिल्ड की, फिर उसने डेफिनेशन दी और फिर उसने कंक्लूड किया उस स्टोरी को अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ लिंक किया, उसमें बात किया। ये ड्राफ्टिंग, ठीक है। चलो इसके लिए एकदम कल इंशाल्लाह चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको जाके गौर से कीजिएगा, एक बार इसे लिख लीजिएगा। अब वही देखिए जबरदस्त स्टोरी ही कर देना सर, ये तो बुक करना है तो आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ आंसर कहते हैं ना नंबर हमेशा पूरे नहीं आते हैं क्वेश्चन में, बजाय क्वालिटी आप इसे आंसर ठीक भी लिख के आएंगे नंबर पूरे नहीं होंगे। क्वालिटी तो बहुत सारी चीज़ आपकी हैंडराइटिंग, आपकी ड्राफ्टिंग, स्टोरी बिल्डिंग, कंक्लूड करना, क्वेश्चन स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ठीक है ना। चलो आज